जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने कहा था कि अ, अपनी पुत्री का विवाह शिवजी के साथ होगा, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रजा शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और कहा, देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि तुम्हें बेटी पर स्नेह है तो उसे शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक स्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे और भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण आदि कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम अपनी पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हिमवान की बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी के देखते ही मीना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू आ गए और अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रही। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही टाल गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन देने लगी। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा कि एक दयालु व तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। नारद, यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी से कहा, पिछली रात मैंने भी एक स्वप्न देखा था। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार कर, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में सांख्य और वेदांत के अनुसार वहाँ बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। फिर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उनकी कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। अतः कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय मुझे यही उचित जान पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा व प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्ति वर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। इस समय उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए सब किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति और नीति रीति का परित्याग करके वो दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण खुद को विरही दिखाने लगे। सती के विरह से दुखी तो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हुए भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष बीत गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद
भगवान शिव के ललाट से श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। उस बालक के 4 भुजाएं थीं, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दूसरे तेज से संपन्न था, तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देखकर पृथ्वी भगवान शंकर से बेईमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपना स्नेह दिया, और परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी व विद्वान अंतर्यामी शंभु चित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी से बोले, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महा तेजस्वी शंभु के श्रम जल से प्रकट हुआ है। यह प्रिय कार्य बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, फिर भी तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा, तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ व दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे हैं। जय श्री राम।